नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। मैं हूं धर्मवीर और आप मेरे साथ देख रहे हैं हमीरपुर आज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती कोटा गांव में सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाई गई। इस कार्यक्रम में भाजयुमो राष्ट्रीय सचिव एवं भाजपा मीडिया प्रभारी नरेंद्र अत्री विशेष रूप से मौजूद रहे। कोटा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी के साथ नरेंद्र अत्री का स्वागत किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से पूर्व कोटा गांव धर्मपुर में सामाजिक समरसता पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजयुमो राष्ट्रीय सचिव एवं भाजपा मीडिया प्रभारी नरेंद्र अत्री और शिमला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चमन लाल बंगा विशेष रूप से मौजूद रहे। धर्मपुर में पहली बार किसी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचने पर स्थानीय निवासियों एवं भाजयुमो के सदस्यों द्वारा नरेंद्र अत्री एवं डॉक्टर बंगा का कार्यक्रम आयोजक संतोष सन्नी की अगुवाई में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं द्वारा धूमल जिंदाबाद, नरेंद्र अत्री जिंदाबाद के नारे लगाकर नरेंद्र अत्री एवं प्रोफेसर बंगा को रैली के माध्यम से कार्यक्रम स्थल तक पहुँचाया गया। स्वागत है जी, स्वागत है। संविधान निर्माता के सामाजिक समरसता के सपने को साकार करने को मोदी सरकार ने मात्र 2 वर्ष का कार्यकाल अपनी नीतियों में संपूर्ण वचनबद्धता दिखाई है। यह बात भाजयुमो राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने सामाजिक समरसता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही। वहीं इस मौके पर डॉक्टर चमन लाल बंगा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से पूर्व कोटा गांव धर्मपुर में सामाजिक समरसता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा नरेंद्र अत्री और डॉक्टर चमन बंगा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सामाजिक समरसता दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सामाजिक समरसता कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए नरेंद्र अत्री ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक समरसता के सपने को साकार करने को मोदी सरकार ने मात्र 2 वर्ष के कार्यकाल में ही अपनी नीतियों में संपूर्ण वचनबद्धता दिखाई है। अत्री ने कहा कि मोदी सरकार के दिशा निर्देश अनुसार पूरा सप्ताह सामाजिक समरसता के तौर पर पूरे देश के प्रत्येक कोने कोने में सरकार और भाजपा संगठन के सहयोग से मनाया जा रहा है। कोटा धर्मपुर में स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो समरसता दिवस का आयोजन किया, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। पूरे देश भर में माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देशानुसार आज से लेके 16 अप्रैल तक और अगले पूरे सप्ताह एक नए ग्रामोद्योग के माध्यम से भारत उदय की कल्पना इस देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने, भाई संतोष जी ने, भाई सुशील जी ने और इनकी पूरी टीम ने जिस तरह का एक जबरदस्त सम्मेलन यहाँ आयोजित किया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए डॉक्टर चमनलाल बंगा शिमला विश्वविद्यालय से आए थे और जिस तरह विचारों का आदान प्रदान हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था समरसता का, जो उन्होंने लिया था इस देश की एकता के लिए, इस देश की अखंडता के लिए और इस देश की मजबूती के लिए, निश्चित तौर पर जमीनी स्तर पर यदि कोई प्रयास यहाँ हुआ तो ये आज यहाँ इन कार्यकर्ताओं के प्रयास से हुआ। मैं इनको बधाई देता हूँ और आशा व्यक्त करता हूँ कि आने वाले समय में समाज को एकजुट करके, इकट्ठा करके इस इलाके के कल्याण के लिए, इस इलाके के उत्थान के साथ साथ इस देश की मजबूती के लिए काम होगा। वहीं इस मौके पर डॉक्टर चमन लाल बंगा ने विस्तार पूर्वक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। बंगा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक दलित परिवार में पैदा होने के बावजूद अपनी दृढ़ इच्छा, भक्ति एवं शक्ति संघर्ष के दम केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में विशेष पहचान बनाई है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती
जिसको कि पूरे देश भर में बल्कि पूरे विश्व भर में बड़े उल्लास से मनाया जा रहा है। मैं बचपन से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों पर चला और आज विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहा। जब कोई भी विषय रहता है, बिना किसी भाव से हम एकत्रित नहीं होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती, जिस तरह से एडवोकेट जी ने भी बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी पुस्तक मेरे सामने है, आपको दिख रहा है कि इनका जो जीवन दर्शन है, जैसे इन्होंने बताया कि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। अगर आज मैं आपके समक्ष बोल रहा हूं, मैं नमन करता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने हमें यह शक्ति दी कि हम अपने समाज में भारत मां को सम्मान दिलाने में और इस भारत वर्ष को विश्व गुरु दिलाने में जो है वो हम सब एकत्रित होकर जो है वो कार्य कर रहे हैं। जिस महापुरुष की हम जयंती मनाते हैं, उसका अगर हम एक भी विचार अपने जीवन में ढाल लें तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। क्योंकि मानस जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। ये मानस जन्म हमें बार बार नहीं मिलने वाला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलित समाज में जो है वो जन्म लिया, महार जाति में। अगर हम ऐतिहासिक परिदृश्य से देखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अंबेडकर नाम उनको बाद में मिला। उनके अध्यापक थे जो कि ब्राह्मण जाति के थे, उनको लगा कि भीम एक बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि का बालक है, लेकिन उससे इतना अत्याचार हो रहा था। अगर हम इतिहास पढ़ें बाबा भीमराव अंबेडकर जी का, आज अगर हम देखें आजादी होने के बाद या 2016 शुरू हो गया है, आज हम एकत्रित हैं, एक समान बैठे हुए हैं। आज नहीं कोई पूछ रहा है कि आप ब्राह्मण हैं, आप राजपूत हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, बल्कि आज हम कह रहे हैं आज हम सब मनुष्य हैं और हम भाईचारे से यहां पर इकट्ठे होकर बैठे हैं। यही समरस भाव है। कोटा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनता व कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र अत्री और डॉक्टर चमनलाल बंगा का धन्यवाद किया है। इस मौके पर प्रधान सुरेंद्र पठानिया ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनकी पंचायत में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे समाज को नई दिशा मिल रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती का आयोजन यहाँ पे किया गया। उसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि रहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भाई नरेंद्र अत्री। इसमें लगभग 500 लोगों ने भाग लिया और सभी समुदाय के लोग इकट्ठा होकर यहाँ पे भोजन किया, जिसके जनता में यह संदेश बहुत अच्छा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हमारी टीरा पंचायत के स्कोटा गांव में भाई नरेंद्र अत्री, जो कि राष्ट्रीय सचिव, उनके साथ प्रोफेसर चमनलाल बंगा जी की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम किया गया। मैं बधाई देता हूं इनको कि इस दुर्गम क्षेत्र में आकर इन लोगों का जो मनोबल बढ़ाया है, इसके लिए मैं पंचायत की तरफ से और यहाँ उपस्थित जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। एसटीपी की इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एसटीपी के साथ। नमस्कार।